नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। मैं डॉक्टर हार्दिक मांडलिया। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम आपको डायबिटीज़ के लिए एक बेहतरीन फॉर्मूला देने वाले हैं। ये जो फॉर्मूला है वो हमने हमारे मरीजों पे आजमाया हुआ है और पिछले काफ़ी सालों से इस फॉर्मूला का इस्तेमाल हम हमारे पेशेंट पे कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट हम ले रहे हैं। तो क्या है ये फॉर्मूला, ये हम आपको बताएंगे, मगर उससे पहले ये जो फॉर्मूला है वो दरअसल मेरे पिताजी की है, डॉक्टर AK मांडलिया जी की है। उनका 50 साल से भी ज़्यादा समय का एक्सपीरियंस है मेडिकल स्ट्रीम में और कई शोध करने के बाद ये फॉर्मूला उन्होंने तैयार की है। कई मरीजों पे उसका पहले रिज़ल्ट लिया गया है, उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है तो सुधार किया हुआ है और सुधार करते 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 पिछले कई सालों से एक फॉर्मूला सेट हो गई है और वो लगातार हम हमारे मरीजों पे दे रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या है ये फॉर्मूला और आप भी उनका लाभ ज़रूर लें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। डायबिटीज़ में बहुत सारी ट्रीटमेंट है आयुर्वेद के हिसाब से और ऐसे ऐसे नुस्खे हैं कि लोग घर पे आसानी से करते हैं, मगर उसमें सबको अलग अलग रिजल्ट मिलता है। जैसी प्रकृति है, जैसी शरीर की तासीर है, उस हिसाब से उसमें रिजल्ट मिलता है। और हमने देखा है कई पेशेंट बोलता है कि भाई करेले के जूस से वो ठीक हो गया, किसी को हल्दी से वो क्योर करता है, कोई जामुन के बीज से क्योर करता है डायबिटीज़ को, मगर वो सबकी प्रकृति के हिसाब से होता है। और आमतौर पे हमने देखा है कि हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं कि भाई मैंने ये प्रयोग किया था, मेरे दोस्त को इससे ठीक हो गया डायबिटीज़, मगर उनको रिज़ल्ट क्यों नहीं मिला। जब वो खुद की बात करते हैं, खुद ने वो प्रयोग किया मगर उनको उसमें रिज़ल्ट नहीं मिला, तो उसकी वजह यही है कि उसकी तासीर अलग है, उस हिसाब से उसको वो दवाई सूट नहीं होती तो उसको रिज़ल्ट नहीं मिला। वैसे आयुर्वेद में भी बहुत से प्रकार हैं शुगर के और उस हिसाब से ही उसमें ट्रीटमेंट होती है, मगर आज जो फॉर्मूला देने वाले हैं वो सभी के लिए लाभदायी है, ऐसा फॉर्मूला है। पूरा नोट डाउन कर लीजिए कि क्या क्या चीज़ की आपको आवश्यकता है और कौन कौन सा जो इसमें औषध है उसका कॉम्बिनेशन हम करने वाले हैं। सभी चीज़ें पाउडर फॉर्म में लेनी है और किस अनुपात में, किस मात्रा में लेनी है वो भी आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि आंवला जो है वो अमृत है और शुगर के मरीजों के लिए बहुत ही लाभदायी है। तो नित्य आंवले का सेवन करना चाहिए। आप कोई भी फॉर्म में आंवला ले सकते हैं, मगर इसमें से जो शुगर वाले फॉर्म है आंवले के वो ना ले। आंवला कैंडी है, आंवला मुरब्बा है, आंवला शरबत है। उसके अलावा शुगर को लेस करके आप आंवले की कोई भी चीज़ बना के ले सकते हैं। आंवले की चटनी बना के ले सकते हैं। तो विंटर सीजन में आपको आंवला फ्रेश मिलता है। हालांकि मार्केट में 10 महीने तो फ्रेश आंवला मिलता ही है। पहले ऐसा था कि विंटर में ही मिलता है, मगर अभी आप कोशिश करेंगे तो मार्केट में तकरीबन 9 से 10 महीने मिल जाता है आंवला, फ्रेश आंवला। अगर सीज़न नहीं है, आपको फ्रेश नहीं मिलता, तो आप आंवला का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा आप इस्तेमाल कर सकते हैं एलोवेरा। एलोवेरा फ्रेश ले सकते हैं या उसका भी पाउडर ले सकते हैं। और दूसरी एक चीज़ है हल्दी। जी हाँ, हम रसोई में इस्तेमाल जो करते हैं वही हल्दी। तो एक चीज़ तो आपको अलग से लेनी है आपके भोजन में। अब जो हल्दी की बात आई तो हल्दी आपको फ्रेश लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे अदरक आती है, अदरक की गांठ आती है, उसकी जड़ है, वैसे हल्दी की जो गांठ आती है वो सलाद में उसका इस्तेमाल होता है। तो अपने भोजन में उसको ज़रूर शामिल करें। अब बात करते हैं फॉर्मूला की कि क्या है ये सीक्रेट फॉर्मूला जो आज हम आपको देने वाले हैं। सबसे पहला औषध आता है उसमें मधुनाशिनी। मधुनाशिनी यानी गुडमार।
बहुत ही बेहतरीन दवाई है शुगर के मरीजों के लिए। ये हमें लेनी है, उसका पाउडर 15 ग्राम। जो भी मैं बता रहा हूँ वो सब चूर्ण फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म में ही आपको लेना है। बाजार में से आप लेके आइए और ये फॉर्मूला तैयार करें। दूसरी चीज़ आएगी वो है जामुन बीज। जो जाम्बू फ्रूट आता है वही जामुन का बीज हमें लेना है। उसको सूखा के पाउडर आपको तैयार बाजार में मिलता है, या फिर घर पे भी आप बना सकते हैं। वो हमें चाहिए 10 ग्राम। उसके बाद सप्तरंगी। जी हाँ, सप्तरंगी भी बहुत ही बेहतरीन दवाई है शुगर के मरीजों के लिए। सप्तरंगी लेना है 15 ग्राम। उसके बाद का औषध है रसायन चूर्ण। जी हाँ, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट को एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत रहती है, उसको कमजोरी महसूस होती है, तो स्फूर्ति के लिए उसमें हम रसायन चूर्ण ऐड करते हैं। रसायन चूर्ण क्या है कि गिलोय है, आंवला है, गोखरू है, तो इनका एक यूनिक कॉम्बिनेशन है, वो भी शुगर के मरीज के लिए लाभदायी है। तो रसायन चूर्ण 10 ग्राम लेना है। उसके बाद प्योर हल्दी पाउडर लेना है। प्योर हल्दी का पाउडर जो है वो हमें 5 ग्राम लेना है। इसके बाद का औषध है विजय सार। जी हाँ, विजय सार भी आयुर्वेद में शुगर के मरीजों के लिए काफ़ी असरकारक है। तो विजय सार है वो हमें लेना है 15 ग्राम। उसके बाद हमें लेना है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण यानी हरड़े, बेहड़ा और आंवला, ये तीनों का कॉम्बिनेशन आता है। तो त्रिफला चूर्ण हमें लेना है 5 ग्राम। इसके बाद का एक बेहतरीन जो है वो है मामेजवा। यस, बहुत से शुगर के पेशेंट वो मामेजवा की फाकी लेते भी होंगे, तो वो भी हम इसमें ऐड करते हैं। उसको आपको लेना है 10 ग्राम। इसके बाद की औषधि है जो कड़वा नीम आता है, उनके जो पत्ते रहते हैं उनकी फाकी बना लेनी है, उनका चूर्ण लेना है। नीम पंचांग भी मिलता है मार्केट में। कड़वे नीम का पाउडर 10 ग्राम लेना है। इसके बाद कुछ टॉनिक के लिए, शुगर वाले पेशेंट के लिए बहुत ही लाभदायी है अश्वगंधा। अश्वगंधा हमें लेना है 5 ग्राम। ये सभी चूर्ण को हमें अच्छे से मिक्स करके एक कांच की बोतल में भर के रख देना है। चूर्ण तो बना लिया, मगर कैसे लेंगे? तो चूर्ण आपको तीनों टाइम लेना है। सुबह को लेना है, दोपहर को लेना है और रात को लेना है, और खाने के पहले लेना है। अब खाने के पहले आप आधा घंटे पहले ले सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, और पानी के साथ ही लें। हालांकि एक और प्रकार से भी आप इसे ले सकते हैं। आप 1 चम्मच चूर्ण आपको रात को एक कटोरी में भिगो के रख देना है, और उसके ऊपर कुछ ढक के रखना है। अब वो आप सुबह नाश्ते के पहले ले लीजिए। फिर से आपको सुबह एक कटोरी में ऐसे ही 1 चम्मच चूर्ण डाल के उसके ऊपर कुछ ढक देना है। उसका इस्तेमाल आप दोपहर को खाने के पहले कर सकते हैं। ठीक वैसे ही आप रात को भी कर सकते हैं, रात के भोजन के पहले। तो ये चूर्ण का जो फॉर्मूला हमने आपको बताया उसका आप जरूर इस्तेमाल करें। और शुगर के मरीज के लिए तो ये सबसे बढ़िया है, क्योंकि हमने कई मरीजों पे आजमाया है। इसके बाद हम आपको ये फॉर्मूला दे रहे हैं। हालांकि इसमें कुछ और चीज़ें भी मेरे पिताजी ऐड करते हैं, मगर ये जो मैंने आपको बताया वो भी सर्वश्रेष्ठ है। ये उसमें से ही है, ये वही फॉर्मूला है। तो ज़रूर आप इसका इस्तेमाल करें और शुगर को कंट्रोल में रखें। और लंबे अरसे तक आप अगर लेंगे तो हो सकता है कि शुगर जड़ से भी ख़त्म हो सकती है। और जिनको शुरू में अभी डायबिटीज़ हुआ है, जिनको अभी डिटेक्ट हुआ है डायबिटीज़, वो अगर इनका सेवन करेंगे तो उनको तो ये ज़्यादा प्रभावित करेगा। दूसरा क्या रहेगा, ये चूर्ण आप शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपका शुगर लेवल रिड्यूस हो जाएगा, डाउन होता जाएगा। तो आप जो वर्तमान में अगर आपको कुछ एलोपैथिक दवाई शुरू है, उनका डोज भी धीरे धीरे कम होता जाएगा, और आप अपने बॉडी में ही कुछ अच्छा महसूस करेंगे, स्फूर्ति लगेगी और काम करने में आपको जी लगेगा। इसका जरूर आप सेवन करें। चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। नमस्कार।